ऐश्वर्य के एजेंडा से, और एजेंडा में बात वही बात जो आप सबको परेशान कर रही है, वही चीज जो आप सबके दिलो दिमाग को झंझोड़ रही है। दिल्ली में जो घटना हुई उसने हर एक मां, हर एक बाप, हर एक भाई और हर एक बेटी को परेशान कर दिया। ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि पुलिस न हर दरवाजे पे खड़ी हो सकती है न हर घर के बाहर। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की क्या जिम्मेदारी है यह मैंने कल भी कहा था कि पूछता है भारत आपसे। अपने आप से पूछिए कि क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वी एज ए सोसाइटी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसे शैतान हैवान, ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा हो और हम सबको ऐसा लगे हाय ये क्या हो गया, नहीं। इसी दिल्ली में इतने ओवर पॉपुलेटेड इलाके में एक ऐसी ही बेटी को काट के फ्रिज में रखा हुआ था, 30, 35, 36 टुकड़े तक, किसी को कानो कान खबर नहीं, बदबू नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पीपल डोंट केयर। लोगों ने एक दूसरे के बारे में केयर करना बंद कर दिया है, स्टॉप। और यही मैंने कहा था कि आखिरकार ऐसी घटना हो जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग टहल रहे हैं। हाँ, एक आदमी जरूर दिखा इस वीडियो में जो हाथ पे हाथ मारता है उसे हैवान के, वो नहीं रुकता तो वो चला जाता है, वो तो ठीक है भाई, मैंने अपना काम कर दिया। क्या इतना ही था? क्या 3 लोग पकड़ के उसको अलग नहीं कर सकते थे? कर सकते थे अगर चाहते तो रोक सकते थे। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी और वो लोग भी जो वहां पे थे। ये सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों की बात नहीं है, कोई किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, कुछ पहुंच रहा हो, कोई रुकता नहीं है, अब चलता रहता है, यार हमारा प्रॉब्लम नहीं है, चलो 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 चलो। ये कॉमन मानसिकता सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है। हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, किसी की मदद करो। एक स्कूल है, नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें जब नई क्लास शुरू होती है तो एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। उस प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, और वही नहीं, ज्यादातर स्कूलों में होगा कि उनके स्कूल का एक बच्चा जा रहा होता है, बाहर किसी रिक्शा वाले को चोट लग जाती है, दुनिया मदद नहीं करती, लेकिन उनके स्कूल का बच्चा मदद करता। ये सारी चीजें क्या सिर्फ किताबों तक रह गई? क्या सिर्फ स्कूलों तक रह गई? प्रैक्टिकली कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी कहा था, हम हिंदुस्तान में रहते हैं या देवी को पूछते हैं, औरत को पूछते हैं। उसी बेटी को यह शैतान सरेआम मार रहा था, चाकुओं से गोद रहा था। पुलिस के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि 25-26 बार चाकू से मार के, पत्थर से मारा, नहीं मरी फिर, और कोई रोक, नो वन केयर्ड। इट्स माइंड बॉगलिंग। एक समाज की तरह हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, क्या इतने संस्कार विहीन हो गए हैं हम? ये तो वही बात हो गई, ऐसा अमेरिका में होता था, सरेआम आए, टक 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 गोली मारी, 4 आदमी गए, चलो भाई ट्रैफिक चल रहा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इट डजंट मैटर। ये हमारा समाज नहीं है, ये हमारा भारत नहीं। राजनेताओं से बात करो तो वो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करेंगे, पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये रियलिटी है। क्या आपके हमारे सबके घरों पे या मेरे स्टूडियो में इस समय 6 कैमरा पर्सन होंगे, लोग होंगे, क्या इनके घरों के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है? कि आपके घरों के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है? नहीं, हर जगह हर समय पुलिस नहीं होती। पहला रिस्पोंडेंट हमेशा समाज होता है। इसीलिए ये जो एक समाज के तौर पे एक कड़ी बुनी गई थी, हर कोई रियल चाचा ताई मौसी बुआ नहीं होता, लेकिन एक ऐसा समाज बुन दिया था कि अगर माँ बाप दोनों काम करने वाले भी होते थे तो भी अगर बच्चा आ रहा है तो उसको पता होता था कि अगर माँ बाप घर में नहीं है तो सामने वाले फ्लैट पे जाओगे, वो चाची नहीं होती लेकिन फिर भी उसे चाची बुलाता था, ऊपर वाली मासी नहीं होती लेकिन फिर भी उसको मासी बुलाता था, क्योंकि ऐसा समाज बिल्टअप। और गांव में तो होता ही, पूरा गांव एक परिवार होता आज भी। तो फिर ऐसे भारत में हम वहां से यहां तक कैसे पहुंच गए कि लोग लिटरली पतली गली लेके निकल रहे हैं और वो लड़की को मारा जा रहा है, लिटरली शी वॉज बीइंग किल्ड, और कोई हिला नहीं। मैं इस पे बात करना चाहता हूं।
समझना चाहता हूं कि आखिरकार ये क्या सोच है, ये क्या सोच है, इसके पीछे व्हाट्स द मेंटालिटी। क्यों बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा कर लेंगे साहब, पुलिस अपना काम कर रही है, उस हैवान को पकड़ लिया है, लोग लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भेजते हैं, ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही, उसको ऐसे ही मारे जाना चाहिए। अरे भाई, लॉ अपना काम करेगा, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूं, व्हाट आर यू डूइंग? कभी इसके बारे में भी तो सोचिए। मेरे को पता है कई राजनेता उठ रहे हैं इसमें लव जिहाद का एंगल, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेट होगा, हो या ना हो। क्या वहां पे जो लोग थे, क्या समाज का कोई काम नहीं था उसमें? क्या लोग उसे नहीं रोक सकते थे? क्या इस तरह की घटना है आगे? कैन वी कम टुगेदर? क्या हम एक साथ आके ये बोल सकते हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई शैतान हैवान अगर हमारी बेटी के साथ ये करे, किसी के साथ भी, आदमी हो औरत हो कोई भी, उसको रोकेंगे? एटलीस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। यह सब किताबों तक और पिक्चरों तक है कि फटा पोस्टर निकला, हीरो सिर्फ पिक्चर में होगा। मैं नहीं कह रहा कि अपनी जान को जोखिम में डालो, उसके पास गोली नहीं थी, वो चाकू से और आपके सामने वो मार रहा था बेटी को, और 8-9 लोग आके चले गए, महिलाएं भी थी, सीसीटीवी में दिखा, महिलाएं भी हैं, लेकिन नहीं। इसी पे है आज पूछता है भारत।